माता की और आप सभी की। अरे हाथ नहीं, मुष्ट का बना करके दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में नागल शेरपुर के किसान सम्मेलन में मंच पर विराजमान, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे आपके लाल और आपके सुख दुख हर पल आपकी चिंता करने वाले कैबिनेट में मेरे साथी कृषि मंत्री सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, मेरे साथ अभी चंबल नदी पर बन रहे उस एनीकट को, जो बूंदी जिले के गुहाटा ग्राम के पास चंबल नदी पर जो राम जल सेतु बन रहा है। डाक साहब कह रहे थे कि उसके नीचे भी पानी और ऊपर भी पानी। जो राजस्थान के 17 जिलों में वो पानी आएगा, उस राम जल सेतु को मैं आज देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जमीन पर आ गया। जमीन से ऊपर जब बन रहा है तो उसका मुहूर्त करने के लिए मैं गया था। मैंने कहा है कि वो समय पर बने और समय पर जो हमारे किसानों को हमने वायदा किया है वो पूरा हो। आज मैं ऐसे उसका निरीक्षण करके नमनेरा बैराज का पानी पंप हाउस के माध्यम से जो यहां आने वाला है उसको देख करके मैं आया हूं। मित्रों, उसके हमारे मंत्री, कैबिनेट के हमारे दूसरे साथी सिंचाई मंत्री भाई सुरेश रावत जी, आप हमेशा देखते हैं आपके यहां के प्रभारी हैं, उनको भी आपने सुना। गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विधायक करौली श्री दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक सपोटरा हंसराज मीना जी, विधायक सिकराय विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीना जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीना जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी भाई बिहारी लाल बिश्नोई जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोवर्धन सिंह जादौन साहब, और यहां से हमारे विधायक प्रत्याशी रहे भाई रामनिवास मीना जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे सभी युवा साथियों, क्योंकि ये भक्ति की धरती है, ये शक्ति की धरती है। करौली मां, कैला मैया, मदन मोहन जी, बालाजी महाराज, बहराय माता, महावीर जी, सभी का आपको आशीर्वाद है। ये भूमि पवित्र भूमि है। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, आज मुझे यहां आने का मौका मिला है, और वो भी एक किसान सम्मेलन में। मित्रों, वास्तविकता तो यह है कि किसान के दर्द को, किसान की समस्या को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं गांव में देख रहा था। गांव के नीचे जब मैंने देखा तो कहीं खेत में मुझे तूरी के ढेर मिले थे, सरसों कट गई है। कहीं गेहूं की कटाव के आपने खिरान उठा लिया, उसको गेहूं को निकाल लाए, वो भी मेरे को दिखा। कहीं छोटी छोटी क्यारियां मुझे दिखी तो कहीं बड़े भरे भी मेरे को दिखे।
बड़े पग जो होते हैं वो भी मेरे को देखने को मिले। मैं ये इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि किसान का जो जीवन है वो बड़ा अलग है, क्योंकि किसान के जीवन में कभी टाइम टेबल नहीं होता है। जब खेती का काम आता है, मेरा किसान सुबह से रात तक खेती में लगा रहता है। ये मेरी माता बहनें हैं। मैं जानता हूं कि घर का काम भी करती हैं, रोटी पानी भी बनाती हैं, गाय भैंस की भी करती हैं, और बराबर आपके साथ खेत पर भी काम करने के लिए जाती है। मैं ऐसी माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान के हित को देखते हुए काम कर रही है। जब हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आई थी, हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना है, हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारी महिला को, हमारे युवा को क्या आवश्यकता है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारे देश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे किसान के साथ साथ हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 4 जातियां हैं, क्योंकि हम जातियों में बंटकर के और कोई लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन चुनाव के समय में कई कई सपने जरूर दिखा देते हैं, और उसके बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 जातियों का भला होगा तो मेरे गांव का भी भला होगा, मेरी तहसील का भी भला होगा, मेरे प्रदेश का भी भला होगा, और मेरे देश का भी भला होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम राजस्थान में आए थे तो हमने देखा था कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारी पहली आवश्यकता कौन सी है जिससे हमारा किसान मजदूर आगे बढ़ सकता है। तो हमें लगा कि हमारे राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। अगर मेरे किसान को पानी मिल जाए तो वो, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरे किसान की प्यासी धरती को पानी मिल जाए तो मेरा किसान जरूर सोना उगाने का काम करेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि किसान को पानी की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा राम जल सेतु ERCB योजना हो, शेखावाटी में यमुना समझौता करके वहां पानी लाना हो, चाहे बिहारी जी आए हैं, आप बीकानेर में रहते हैं, चाहे हमारी इंदिरा गांधी और गंग नहर हो, उसमें पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को पानी मिले, ये हमने प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी ब्राह्मणी नदी से पानी हमारा कैसे बीसलपुर में आ सकता है, 17 जिलों का ERCB का पानी कैसे आ सकता है। इसके अलावा हमारा माही डैम से सोमकमला के माध्यम से पानी आकर के जमाई, पाली, जाल और सिरोही के लिए कैसे पानी मिल सकता है। और यही नहीं मेरे भाइयों, देवास स्कीम के माध्यम से जो अरावली श्रृंखलाओं में देवास स्कीम है, आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर में अपनी तरफ आता था। उस पानी को भी 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करके एनीकट और टनल बना करके अरावली में उसको भी लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं राजस्थान के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में पानी की किसी तरह से कमी नहीं रहेगी। आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि छोटे से एनीकट की, अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप काम बताएंगे उसको हम करेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं किसान की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं। किसान जब ट्यूबवेल के अंदर नीचे कूदता है, कुएं में जाता है और वहां से 10 बार जाता है, 10 बार निकलता है, और जब हवा काटता है ऊपर आता है, पानी नहीं मिलता है तो वो परेशान होता है। किसान के लिए पानी आवश्यक है। हम पूरे राजस्थान का रोड मैप हमने बनाया और निश्चित रूप से राजस्थान के हर जिले को पानी मिलेगा। और आप देख रहे हैं राजस्थान की जनता की आवाज सुनने के लिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया तैयार बैठा है। 2 साल में आप देख रहे हैं, 2 साल में बारिश अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके यहां फसल कैसी हुई है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। फसल एक बार अच्छी हुई है नहीं हुई है? माता बहने, कितनी बढ़िया अच्छी फसल हुई है। जब मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार 2 साल से पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जब तक हमारे निकट और ये बांध बनेंगे, जब तक बंसीवाला हमारे ऊपर मेहरबान है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने कहा था कि रात को मेरा किसान, अरे अब तो बिजली है, हमने तो इंजन चलाए थे, रात भर आपने कूड़ मोरे तो रात भर मैंने भी किया है, रात भर मैंने भी चलाया है। और मैं इसलिए जानता हूं कि जब शॉल बांध करके, पूरी जर्सी पहन करके, पैंट को ऊपर करके, और जब किसान खेत में चक्कर लगाता है तो आधा तो वो ओस से ही भीज जाता है। जब लास्ट के 2, तीसरा और चौथा पानी आता है, भीजता है कि नहीं भीजता है? ओस में ही भीज जाता है। इधर तो ठंड होती है और उधर ओस होती है। जब निकलता है तो पूरा भीज जाता है उसमें। मेरे भाइयों, ये दर्द देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे किसान को रात में जरूरत नहीं है। हमने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली मिलेगी। सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे 6 बजे लौट के आएगा, अपने घर परिवार के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, चैन की नींद सोएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने राजस्थान के 24 जिलों को दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 2027 तक सभी जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे, ये बात हमने की थी। तीसरी बात और है कि हमारे किसान का जो बेटा बेटी होती है, उसके मन में यह होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, नौकरी लगेगी तो वो मेरा सहारा बनेगा। और मुझे ये भी पता है, जब किसान को आवश्यकता होती है अपने बच्चे को पढ़ाने की, हॉस्टल में दाखिला देने की, कोचिंग कराने की, वो रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है और पैसा लेकर के आता है। और जब पैसा लेकर के आता है तो अपने बेटा और बेटी से कहता है कि तेरे को मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि दूसरे का पैसा भी चुकाना है। उसी दिन से किसान के अंदर चिंता लग जाती है। और बेटा बेटी भी विश्वास दिलाते थे कि चिंता मत करिए, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, पेपर में पास होऊंगा। लेकिन कुठारा घात हो जाता था, पेपर लीक हो जाते थे, पेपर आउट हो जाते थे, पिता भी रोता था और बेटा और बेटी भी रोते थे। मैंने उसी दिन कहा था कि यह मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोई भी पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। और जिसने युवाओं के साथ धोखा किया है उनकी जगह जेल के अंदर है, उनको जेल में पहुंचाया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या 400 से ज्यादा लोग जेल में हैं, 135 से ज्यादा FIR दर्ज है, उनका भी इंतजाम किया है। और 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यह हमने करके बताया है कि हम किसान के बेटे के साथ और बेटी के साथ किसी तरह से धोखा नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमने यह भी किया है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के MOU हुए।
और उस एमओयू के माध्यम से 9 लाख करोड़ के काम जमीन पर उतरे हैं। एमओयू वालों ने भी कहा कि हमको पानी की आवश्यकता है। हमने कहा किसान को भी पानी देंगे, उपभोक्ता को भी पानी देंगे और उद्योग को भी पानी देंगे। आप आइए, उद्योग लगाइए। 9 लाख करोड़ का काम लगभग नीचे उतर गया। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, उनको हम युवा नीति भी लेकर के आए, और युवा नीति इसलिए लेकर के आए जिन भाई बहनों के मन में है कि वो कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं, तो वो भी लगाएं। क्योंकि मैं इस बात को भी जानता हूं, कोई भी हो, जब युवा को, मेरे को 20 साल, 22 साल, 25 साल के युवा को पैसे की आवश्यकता होती है, पिताजी के पास होता नहीं है, और जब भी वो किसी के पास जाता है तो लोग विश्वास नहीं करते। सबसे पहले तो वो जो नजदीकी होते हैं वो ही मने करते हैं, मेरा तो ये काम आ गया, मेरा ये काम आ गया। अरे मैं ये भी जानता हूं, जो परिवारीजन हो चाहे रिश्तेदार हो, सबसे पहले कहते हैं और कुछ ले आइए लेकिन पैसा नहीं है। वो भी विश्वास नहीं करते हैं। हमने कहा कि चिंता मत करिए, युवाओं से आप आगे आइए, अपना इंडस्ट्री लगाइए, अपना कोई काम करिए स्वयं का, आपको बिना ब्याज के पैसा मिलेगा और उसकी गारंटी हम देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक पैसा लेना है, आप अपना काम करिए, कोई आपको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम का पूरा एनालिसिस करके उसको लीजिए, उसकी रिपोर्ट बनवाइए, हमारी सरकार आपको पैसा देगी। मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है। आप देखते हैं गांव में हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, गाय भैंस को दिन भर लगी रहती हैं चारा डालने, कभी सानी करने के लिए, कभी पानी पिलाने के लिए, और सुबह जब होता है तो वो दूध निकालती हैं गाय भैंस का और डेयरी पर पहुंच जाती हैं, और डेयरी पर पहुंच करके उस दूध को डेयरी पर देती हैं। लेकिन गरीबी बहुत बुरी होती है, वो उसको अपने नौनिहालों को भी दूध नहीं रख पाती है, क्योंकि उसको सामने कई चीज दिखी होती है, घर का, परिवार का खर्चा दिखता है, किसी को पढ़ाना होता है, वो पूरा का पूरा दूध उस डेयरी पर नाप देती हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे नवनिहाल मेरे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हमने 4 दिन से बढ़ाकर 5 दिन किया और दूध भी बढ़ाया है, जिससे हमारे 5-6 साल के एक एक
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे पूर्वज जब खेती करते थे, उन्होंने खेती की और हमारी जमीन को बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हमको दे करके गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें खाद का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, डाई का उपयोग हम उसमें ज्यादा कर रहे हैं, हमारी उस खेती को खराब कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात कहता हूं कि उस खेती को बचा के रखना है आगे वाली आने वाली पीढ़ी को, जिससे कि वो भी उसकी उपज ठीक प्रकार से कर सके। तो हम यूरिया डाई उसमें कम उपयोग करें। आपके पास कृषि विभाग के पर्यवेक्षक मौजूद हैं, आपके गांव में आते हैं, अपनी मृदा को चेक कराइए, मिट्टी को चेक कराइए, उसमें कितनी आवश्यकता है, कितनी डाई की आवश्यकता है, कितने यूरिया की आवश्यकता है, उतना ही डालिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम डालते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल 5 किलो बढ़ा देते हैं, 2.5 किलो बढ़ा देते हैं। यह मत बढ़ाइए, इससे हमारी खेती खराब होती है। बारिश के समय में अंदर पानी नहीं जाता है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें कि हमारी खेती अगर अच्छी रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित दे करके जाएंगे। मैं आपसे ये भी कहूंगा, क्योंकि बारिश जब आती है, ढेंचा ग्वार उसमें डाल दीजिए, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद उसको हैरों से या हल से उसको काट दीजिए तो हरी खाद हो जाएगी, उसका फायदा उसमें हो जाएगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमारी खेती को भी हमें सुरक्षित रखना है, हमें नई खेती की तरफ बढ़ना है। हम परंपरागत खेती कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कितनी बढ़िया उसने मेरे को दिखाया कि खीरा से लेकर के, मिर्च से लेकर के, टमाटर से लेकर के और पपीता वगैरह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमको पॉली हाउस के माध्यम से खेती करनी चाहिए, अच्छी सब्जी मिलेगी, बिना खाद की मिलेगी, तो आगे उसमें भी हमें बढ़ना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहूंगा मेरे भाइयों कि किसान अपनी किसान की जिम्मेदारी भी ले। क्यों कि कई किसान तो ऐसे हैं जो वो खेती नहीं करते, जमीन है वो उठा के चले जाते हैं, बटाई पे दे देते हैं, और बटाई वाला क्या करता है, वो ये सोचता है 1 साल दिए, अगली साल दे, पता नहीं दे, 1 साल में ही निकाल लो इसमें से, तो वो डाई और यूरिया वो ज्यादा देता है, वो खेती को और ज्यादा खराब करता है। अरे एक बार बो दीजिए, आप ही बो दीजिए, कटवाइए। अब तो यंत्र ऐसे चल गए, मशीनरी का जो युग है, इसलिए उसको भी करें। मेरे भाई बहनों, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जो उत्पन्न करते हैं, राजस्थान में मुझे बड़ी खुशी है कि कई फसलों में हम पहले नंबर के में हैं देश में, कई में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको नई नई तकनीकी अपनानी चाहिए। हम पुरानी खेती को करते हैं, वो घाटे का सौदा होता है। हमको बचत किस में हो सकती है, उस खेती को हम अपनाएं, उस खेती को अपनाते हुए हम हमारा काम करें। इन सारी बातों का कहना मेरा यह है कि हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिनकी हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कभी किसी पार्टी ने इस 75 साल में सबसे ज्यादा जिसने राज किया है, क्या कभी आपको किसान सम्मान निधि मिली है? अरे कभी किसान सम्मान निधि मिली क्या आपको? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी सम्मान निधि मिली क्या? माता बहने, अब जब घंटी बोलती है तो कैसा लगता है? अरे बोलती है कि नहीं बोलती है? जब प्रधानमंत्री जी डालते हैं, हम डालते हैं, यहां से सरकार, राज्य सरकार डालती है, तो कैसा लगता है? शगुन मिलता है कि मैसेज आता है, टन, कैसा आनंद आता है आपको? उस दिन तो घर में आप सबसे बढ़िया बोलते हैं कि आज तो पैसा आ गया खाते में। और इसी तरह दूध का पैसा भेजता हूं मैं, वो भी, उसमें भी ये बोलता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, किसान के लिए लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए दिए, तो हम 3,000 रुपए देकर के हमने 9,000 कर दिए। आने वाले समय में आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं, और मैं उन माता बहनों को भी जानता हूं, जब घर में है उनको भी पेंशन बढ़ाने का काम हमने किया है। हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, जब नातनी आ जाती है, पोती आ जाती है, और जब वो आती है तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। देते हैं कि नहीं देते हैं?
हमारी माता बहनें देती है कि नहीं देती हैं? आती है तो नातनी आती है, बेटी आती है, पोती आती है, तो हमने कहा भाई इनको भी दीजिए जिससे कि आने वाले का सम्मान कर सकें। हमारी संस्कृति में है बेटी को देना, इसलिए हमने उनकी भी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, हमारी सरकार लगातार गेहूं की खरीदारी कर रही है। पहले 125 रुपए थे, अब 150 रुपए कर दिए। 53,000 करोड़ रुपए से अधिक हमने ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया है। हमारा संकल्प, हमारे किसान पूरी तरह से निश्चिंत रहें। हमने बिजली के लिए 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारा किसान आत्मनिर्भर बनना है। 65,400 सोलर पंप लगाए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी हमने की है और हमने क्रेडिट कार्ड तो देते ही हैं, लेकिन गौपालक कार्ड भी हम दे रहे हैं और उसमें भी पहले 1 लाख रुपए देते थे, अब हमने उसमें भी 1.5 लाख रुपए कर दिया है। आपके पशुओं का इलाज घर पर ही हो सके, इसके लिए राजस्थान में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हमने दिया है और सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है और इसके माध्यम पशुपालक परिवारों को 7 से 9 करोड़ रुपए का हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया है गोपालक क्रेडिट कार्ड में। हम चाहते हैं किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नई तकनीक भी अपनाए और मैं कहता हूं कि हमने 2,24,000 हेक्टेयर में ड्रिप फुब्बारा दिया है, जिसमें 957 करोड़ रुपए का हमने अनुदान दिया है। खेतों में डिग्गी फार्म पॉन्ड के लिए 507 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है और 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण हमने वितरित किए। करीब 80,000 किसानों को डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 585 करोड़ रुपए से का अधिक अनुदान देने का काम किया है। 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण अलग दिए हैं। 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान का व्यय किया है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि गैर क्षेत्र में 590 करोड़ का ऋण दिया है। 5% ब्याज अनुदान दिया है। 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी 228 करोड़ रुपए दिया है। और मैं आपको यह भी बता दूं, क्यों आपके पास कांग्रेस के लोग भी आएंगे तो मैं किसानों के काम बता रहा हूं जो उन्होंने 5 साल में कितने किए और हमने 2 साल में कितने किए। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा हमने 99,562 हेक्टर और उन्होंने मात्र 17,448 हेक्टर। फार्म पॉन्ड खेत तलाई में 35,368, उन्होंने मात्र 8,000 दिए। फार्म पॉन्ड खेत तलाई कृषकों को अनुदान 303 करोड़ हमने दिया, उन्होंने 48 करोड़ रुपए दिए मात्र। खेतों में तारबंदी 363 लाख मीटर, उन्होंने मात्र 113 लाख मीटर दिया है। सैड नेट हाउस में 10 लाख वर्ग मीटर हमने दिया, उन्होंने 8,60,000 दिया है 5 साल के अंदर। पाइपलाइन पर अनुदान लाभान्वित किसान 58,753 और उन्होंने दिए 46,000 को। स्वामित्व कार्ड हमने 13,90,000, उन्होंने दिया 0। पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा क्रमोन्नत 101 और उनका सिर्फ 2 साल में 1 और 5 साल में 49 दिए उन्होंने, और हमने 2 साल में 101 दिए। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में क्रमोन्नत हमारे 50, उनकी 0। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह किसान से संबंधित काम है पूरा जो हमने किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हम हर समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए हम तैयार हैं। अगर मैं करौली जिले की बात करूं तो हमने लगभग 2,500 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 500, 700, 800, 1,000 करोड़ रुपए से हमने कम पैसा दिया हो, क्योंकि हम जानते हैं हम सबको समान मानते हुए काम करते हैं। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमारे सभी लोग हैं, किसान मजदूर से लेकर के हम सभी के काम के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमने 60 करोड़ रुपए की लागत से सलेमपुर से बालोती, डाबरा, शेखपुरा, गोडरा रोड में हाई लेवल ब्रिज का काम किया। 25 करोड़ की लागत से नादौती, महावीर जी, खेड़ा रोड, गंभीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण प्रारंभ हो चुका है। 22 करोड़ से मोटिया पुरा से जगरबाया
हरिरामपुरा सड़क चौड़ाई का कार्य प्रारंभ हो गया। सपोटरा तथा टोड़ा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय बनाया जा चुका है। गुड़ला में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया है। करौली में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय खोला गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करौली में बेड क्षमता बढ़ाई गई है। किरबाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया है। 3 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत किया है। और भी तो बहुत है, कितना बोलूं मैं। पूरा काम करौली जिले के अंदर हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने मेरे से कहा कि करौली के विकास के लिए आपकी जो मांग है, मुझे हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने मेरे को बताया कि ये काम तो यहां बहुत आवश्यक है। और मैं आया था तो महिलाओं ने कहा, मैं पहले तो सभी महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे को पहली बार महिलाओं जब मैं आ रहा था तो लाइन लग के सभी माता बहनों ने मेरे से कहा, मेरी कई दादी थी उसमें, बहुत बुजुर्ग दादी थी मेरी उसमें, कई बहनें थी, सभी ने मेरे से कहा कि इस गांव में कॉलेज होना चाहिए। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कॉलेज तो पहले होना चाहिए था। किसी ने सुध ली क्या? अरे जो आप बार बार भेज देते हैं वो सुध लेते हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूं आपसे, वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये माता बहनों का दर्द, एक उन किसान भाइयों का और माता बहनों का दर्द वो ही जान सकता है जो गांव से निकल करके 5-5, 8-8 किलोमीटर तक मेरे छोटे भाई और बहन पढ़ने जाते हैं। उनका दर्द वो जान सकता है जो 10 और 15 किलोमीटर पैदल चल करके पढ़ा हो और उन्होंने स्कूल का और महाविद्यालय का दर्द देखा हो। मैं माता बहनों, आपने जो कहा है मैं आपको दाद देता हूं, आप सभी को कहता हूं, यहां कॉलेज खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, कॉलेज खुलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एक मांग और की है मेरे से, मांग पर आज मैं करीरी, गाजीपुर, भैरोंजी से राजौर, बाया, मेरड़ा, खेड़ी, चेचड़ी, माचड़ी, पहाड़ से सटे हुए गांव के लिए सड़क चाहिए। चाहिए क्या? अरे बताओ, चाहिए क्या? करनी है क्या? इधर से तो बोल ही नहीं रहे, इधर नहीं है उन गांव के लोग हैं? करनी है? चलिए, आप कह रहे हैं तो ये भी हो गई आपकी, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बताइए मुझे, पतवारी से घासीराम बाबा आश्रम, कदम खंडी, बाया, माता सूला, पाडली, खुर्द होते हुए सड़क निर्माण की, ये भी आवश्यक है क्या? अब इधर से तो माता बहनें तो कह ही नहीं रही है इधर से। बोले काशीराम बाबा की। अब बाबा है तो अपने आप सड़क तो बनवा ही लेगा। बाबा को बाबा मिल गया ना, है? काशीराम बाबा को किरोड़ीलाल बाबा मिल गया ना, है? तो ये करनी है ना बाबा वाली सड़क। चलिए, आपकी ये भी हो गई। नागर शेरपुर तहसील बालाघाट राजकीय महाविद्यालय खोलने की ये आपका हो गया। एक आपने कहा है एनीकट के लिए, निश्चित रूप से मैं हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहूंगा, वहां की विजिबिलिटी देखेंगे और आपका ये काम भी होगा। आप चिंता मत करिए, वो भी हम करेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, जब किसान के घर में खुशहाली आती है तो उसका असर पूरे ग्रामीण परिवेश पर पड़ता है। जब गांव समृद्ध होता है तभी देश समृद्ध होता है। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी मेहनत के दम पर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि मेरा गांव आगे बढ़ेगा, मेरा किसान मजदूर आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा।
और इसलिए आपको पता है 19 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन से हमारी सरकार ने विकसित ग्राम और विकसित वार्ड, शहरी क्षेत्रों में निकायों में विकसित वार्ड और ग्राम पंचायत में विकसित ग्राम के लिए हमारी सर्वे चल रही है। हमने कहा है कि उस गांव की जनसंख्या के आधार पर, उस गांव की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उस गांव को क्या क्या आवश्यकता है, हम इसको एक पूरी तरह से कंप्यूटराइज करते हुए एक रोड मैप बनाना चाहते हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमने राजस्थान का जिस तरह से रोड मैप बनाया, हम राजस्थान के हर गांव का, ग्राम पंचायत का, हर निकाय का, हर वार्ड का हम रोड मैप बनवा रहे हैं, जिससे बार बार आपकी जो मांग आती है ये मांग भी नहीं आए, हमारे उस कंप्यूटर पर पहले से ही वो आ जाए कि इस गांव में क्या आवश्यकता है या क्या होना चाहिए। क्योंकि 75 साल में आपने देख लिया लोगों ने गांव का बंटवारा भी कर दिया और मेरे लोगों का भी बंटवारा कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हम 8 करोड़ जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। कोई किसी का भी दुख है वो हमारा दुख है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि हर गांव की हमने इसीलिए 200 विधानसभाओं में लगातार पैसा दिया है। जहां वहां के विधायक ने या हमारे प्रत्याशी ने या कलेक्टर के माध्यम से जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने तीनों बजट में हमने 200 विधानसभाओं को देख करके क्या आवश्यकता है, हमें 200 के 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम किया है। कभी हमने यह नहीं देखा कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, कि ये है। अरे भाई, वो जो लोग हैं वो तो हमारे हैं, हमारे राजस्थान के, हमारे 8 करोड़ लोग जो चाहेंगे वो काम हम करेंगे। इसलिए मैं मेरे भाई और बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। जो भी आपकी बात होगी, जो भी आपकी मांग होगी, जो भी आपके गांव में, पंचायत में, तहसील में, उपखंड में और जिले में जो आपकी आवश्यकता होंगी, हमारी सरकार उसका पूरा रोड मैप बना रही है। उस रोड मैप के आधार पर हमारा विकास होगा और विकास के आधार पर हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। मैं मेरे युवा भाई बहनों से अंत में कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके सपने टूट गए थे, मेरे युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए, माता पिता के विश्वास को जीत करके पढ़िए। क्योंकि हर माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़े, आगे बढ़े, वो मेरे जीवन में मेरा साथी बने और मेरे परिवार को आगे बढ़ाए। इसलिए मैं मेरे युवा भाई बहनों आपसे भी कहना चाहता हूं और माताओं से भी कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग ताऊ और काकाओं से कहना चाहता हूं, आप पूरी तन्मयता के साथ लगिए। लोग तो आपके पास आएंगे, कई तरह के सपने दिखाएंगे, कोई आरक्षण का नाग अलापेगा, कोई कौन सा राग अलापेगा, लेकिन अगर विकास होना है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होना है। इसलिए आप सबको पूरी तैयारी के साथ, अरे मैं जानता हूं वो आपके पास आते हैं, जब घर का भाई काम में नहीं आता है, परिवार काम में, रिश्तेदार, तो वो काम में आ जाएगा, आपके में कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी तरह से, जिस तरह से जो चाहते हैं, हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है, आप भी तैयार हों और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं और भारत को विकसित भारत बनाएं। करौली को एक ऐसा, क्यों ये भक्ति की धरती है, इसको हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं जब मेरे मन में, आपके मन में लगेगी, गांव के मन में लगेगी, पंचायत के लोगों के मन में लगेगी, तो मेरा ये क्षेत्र विकसित होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आज आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए गिरिराज धरण की, बंसी वाले की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।